हार्दिक पटेल ने बगावत कर दी है, अपनी ही सरकार को धमकी दे दी है कि वादा पूरा करो वरना वरना क्या बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। हार्दिक पटेल राहुल गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते थे। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस के युवा नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उसके पीछे भी तमाम घटनाएं रही, आप जानते होंगे कि किस तरीके से उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था। अगर वो भाजपा नहीं ज्वाइन करते तो उन पर मुकदमा चलता राजद्रोह का और वो चुनाव तक नहीं लड़ पाते। अब ऐसे में समझौता करके उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन अब उसी हार्दिक पटेल का बीजेपी से मोहभंग हो गया है। जी हाँ, मोहभंग हो गया है। गुजरात से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि अब हार्दिक पटेल गुजरात की डबल इंजन सरकार को लाल आंखें दिखा रहे हैं, चिट्ठी लिखकर सरकार को धमका रहे हैं। खबर की पुष्टि सबसे पहले कर देती हूँ, स्क्रीन पर खबर देखिए। बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल के बागी सूर, गुजरात सीएम को लिखा, नहीं सुनी तो करूंगा आंदोलन। ऐसा वैसा आंदोलन नहीं दोस्तों, भूख हड़ताल की धमकी हार्दिक पटेल ने दी है। गुजरात की विरमगाम विधानसभा से बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि 7 महीने से पहले विकास कार्य का भूमि पूजन हुआ था, लेकिन अब तक 1% भी काम सरकार ने शुरू नहीं की है। आपकी सरकार ने 1% भी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठूं। हार्दिक पटेल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर, लेटर लिखकर विरमगाम शहर में ओवरफ्लो में हो रही सीवर लाइन और लोगों को घरों में आ रहे गंदी पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने की अपील की। उन्होंने बीजेपी शासित विरमगाम नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब उपवास आंदोलन यानी भूख हड़ताल करना पड़ेगा और इस आंदोलन में जिस तरीके से वहां की जनता आवाम आंदोलन कर रही है, तो वहां उसी भूख हड़ताल में मुझे भी शामिल होना पड़ेगा अपनी सरकार के खिलाफ। हार्दिक पटेल जनता के मुद्दों पर कांग्रेस में रहकर भी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, लेकिन अब अपनी ही सरकार के खिलाफ हार्दिक पटेल ने चिट्ठी लिख दी। उन्होंने लेटर में लिखा कि नगर पालिका द्वारा जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। विकास काम के टेंडर तो पास हो गए हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है और सरकार चुप है। हार्दिक पटेल ने लिखा अपने लेटर में कि अगर समय पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में उपवास आंदोलन में शामिल होकर जनता का विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब मेरे पास अपने सरकार के खिलाफ ही भूख हड़ताल पर बैठने के सिवाय कोई चारा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरमगाम नगर पालिका में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कर्मचारियों की कमी हो सकती है, लेकिन नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि जनता की समस्याओं को हल करे। हार्दिक पटेल ने लेटर में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 7 महीने पहले एक तरीके से ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इस पर तमाम तरह के वादे उन्होंने किए। इसका भूमि पूजन भी किया गया कि इसमें एक अंडरग्राउंड लाइन बनाया जाएगा। भूमि पूजन होने के बाद भी 1% का भी काम नहीं हुआ। अब तक 1% हिस्सा भी शुरू नहीं हुआ है। शहर में सीवर ओवरफ्लो हो रही है और गंदा पानी मिक्स हो रहा है, जिससे लोगों की हेल्थ कंडीशन जो है वो खराब हो रहे हैं। जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। 7-8 महीने से इस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पत्र में कहा कि जरूरत पड़ी तो उन्हें भूख हड़ताल में शामिल होना पड़ेगा और अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने होंगे। जनता का भरोसा जीतना मेरा पहला कर्तव्य है, दायित्व है। उसके बाद मैं इस सरकार के लिए सोचूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि विरमगाम की समस्याओं को समझते हुए विशेष एक टीम की गठन की जाए, एक स्पेशल टीम भेज करके जल्द से जल्द स्थायी समाधान कराया जाए। अब दोस्तों, कांग्रेस के अंदर से खबर यह है कि हार्दिक पटेल पाटीदार समाज का बहुत बड़ा नेता है और पाटीदार समाज का एक बहुत प्रेशर है हार्दिक पटेल पर, खासकर इस मुद्दे को लेकर के पाटीदार समाज उन पर प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस के गुजरात के जो लीडर्स हैं उनसे हार्दिक पटेल
ने बातचीत करना शुरू कर दिया और वो बातचीत हमेशा से जारी था। ऊपर ऊपर आप कोई भी पार्टी छोड़ देते तो ऐसा नहीं, अब ऊपर दरवाजा बंद कर देते, सारे फोन नंबर्स डिलीट कर देते हैं, सबको ब्लॉक लिस्ट कर देते, ऐसा नहीं होता। अंदर अंदर आपसी बातचीत जारी रहता है। बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, ये सब कुछ को लेकर के आए दिन हार्दिक पटेल कांग्रेस नेताओं से बात करते रहते हैं। ऐसे में क्या हार्दिक इस तरह से बीजेपी को झटका देकर फिर से कांग्रेस में वापसी करना चाह रहे हैं? क्या आज अगर वो अपनी सरकार के खिलाफ, गुजरात सरकार के खिलाफ, जिस गुजरात मॉडल की बात होती है, जो भाजपा में मोदी शाह का गढ़ माना जाता है, उस गुजरात में खड़े होकर के अपनी डबल इंजन सरकार के खिलाफ इस तरीके से पत्र लिखना, भूख हड़ताल पे बैठने की धमकी देना सरकार को, क्या अब फिर से उनकी वापसी कांग्रेस में हो सकती है? क्योंकि पाटीदार समाज उन पर प्रेशर बना रही है और इस समाज के लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए, आवाम का भरोसा कायम रखने के लिए क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरीके से भाजपा सरकार मुसीबतों में फंसती चली जा रही है? हर एक जगह पे बीजेपी सरकार के खिलाफ बगावती सूर जो है वो गूंज रही है। हार्दिक पटेल ने जिस तरीके की बगावत की और अपनी सरकार को खुली धमकी दी है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।